हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 43 लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने हमारा जो मेन चैप्टर चल रहा है दैट इज नेशनल इनकम, इसमें अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ये सारे ही टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हम लेक्चर 40 एंड 41 में डिस्कस कर चुके हैं। हम नेशनल इनकम का बेसिक कॉन्सेप्ट, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने नेशनल इनकम के जो रिलेटेड एग्रीगेट्स, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, इन ये भी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, हमने ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस, डोमेस्टिक नेशनल के बीच में डिफरेंस, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस के बीच में डिफरेंस, ये सारी ही चीजें हमने डिटेल में पढ़ी। उसके बाद पिछला जो लेक्चर था, लेक्चर 42, उसमें हमने ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, 8 जो एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, इनको डिटेल में पढ़ा था कि ये 8 एग्रीगेट्स होते क्या हैं और कैसे हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट को कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या रिलेशनशिप है इन एग्रीगेट्स के बीच में। ये भी हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, राइट। और आज के लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अबाउट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी होता क्या है। फिर रियल जीडीपी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये भी डिस्कस होगा। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी डिस्कस करूंगी। और कैसे हम एक जीडीपी को, नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में एंड रियल जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इनसे इनका जो रिलेशनशिप बताने वाला फॉर्मूला क्या है वो भी बताऊंगी। उसके बाद एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये हम समझेंगे। उसके बाद बताऊंगी कि हाउ जीडीपी इज रिलेटेड विद द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के वेलफेयर से जीडीपी कैसे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद ये जो जीडीपी है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जो रियल जीडीपी है उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी, हर लेक्चर में कहती हूँ बट फिर से कहूंगी कि अगर मेरा लेक्चर यूजफुल लगा करे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल था भी कि नहीं। ठीक है, प्लीज मुझे बताया करिए। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, दिस इज जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक, नॉमिनल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी मतलब जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक है, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। वैसे जीडीपी क्या होता है, ये तो हम लोग पिछले 2-3 लेक्चर से हर लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी क्या है, दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, ये मार्केट वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो भी प्रोड्यूस होते हैं किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू जो होती है ना, दिस इज कॉल्ड जीडीपी। ठीक, अब एक और चीज इसमें खास है कि ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, उसकी मार्केट वैल्यू को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्या है, ग्रॉस। ठीक है, ये क्या है, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक, पी मतलब प्रोडक्ट। तो कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू, इसको कहेंगे जीडीपी। और ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ठीक है, दिस इज द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो जब जीडीपी एट करेंट ईयर प्राइस हो, यानी इस साल की प्राइस पे जब हम जीडीपी निकालते हैं तो उसको कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ठीक, समझ में आ गया। नॉमिनल जीडीपी क्या है, जीडीपी एट करंट प्राइस। ठीक, अब नॉमिनल जीडीपी के अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला है Q इंटू पी। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू पी, जहां पे Q क्या है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। Q क्या है, क्वांटिटी, कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं किसी इकोनॉमी में ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, वो हुआ Q। P क्या है, P इज द करंट प्राइस, P इज द प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, यानी उस अकाउंटिंग ईयर में जो प्राइस प्रिवेल कर रही है दैट इज Q। ठीक, तो नॉमिनल जीडीपी के फॉर्मूले की बात करूं तो दैट इज Q इंटू पी। Q क्वांटिटी है एंड P इज द करेंट ईयर प्राइस। बहुत आसान है, ठीक है।
अब एक चीज देखिए, अगर ये नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कब बढ़ेगी, बताइए, ये जो नॉमिनल जीडीपी है इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी? इसकी वैल्यू तब बढ़ेगी जब क्यू एंड पी बढ़े। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कब बढ़ेगी? क्यू एंड पी या तो दोनों बढ़े या कोई भी एक बढ़े। क्यू इंक्रीज हो कीपिंग पी कांस्टेंट, या पी इंक्रीज हो कीपिंग क्यू कांस्टेंट, तब नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक, अब एक बात देखिए, सपोज करिए इसमें क्या है, पी क्योंकि करंट ईयर प्राइस है, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू इज कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं इकोनॉमी में वो कांस्टेंट है एंड पी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन और फिर समझाती हूँ। ऐसा भी हो सकता है, देखिए, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू कब बढ़ेगी? जब क्यू एंड पी दोनों बढ़े या कोई भी एक बढ़े तो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्यू इज कांस्टेंट, ये जो क्यू है वो कांस्टेंट हो, यानी उस इकोनॉमी में कोई भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन पी बढ़ता जा रहा है, पी इज द करेंट ईयर प्राइस, जो प्राइस है वो बढ़ती जा रही है, तो भी क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना। ठीक है, और जीडीपी क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ इन एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या ये सही ग्रोथ है? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, ठीक है, और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ती जा रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज है इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो नॉमिनल जीडीपी है ना, इसको इल्यूजन भी कहा जाता है, इसको मनी इल्यूजन भी कहा जाता है। ठीक है, मनी इल्यूजन, इल्यूजन मतलब धोखा, यानी अगर जीडीपी की वैल्यू, ये जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू अगर इसलिए बढ़ रही है, क्यू कांस्टेंट है, ये जो क्यू है ये कांस्टेंट है और पी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड मनी इल्यूजन। इसको मनी इल्यूजन कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में जीडीपी नहीं बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे जीडीपी तो तब बढ़े ना जब जीडीपी का एक्चुअल बढ़ना तब कहा जाएगा जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़े, तब एक्चुअल जीडीपी बढ़ता है। बट यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है, तो दिस इज नॉट एन एक्चुअल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये सोसाइटी का एक्चुअल वेलफेयर नहीं है, ये एक्चुअल जीडीपी मतलब इंक्रीज होना नहीं है, ये क्या है, इल्यूजन, धोखा है। ठीक है, इसको मनी इल्यूजन कहा जाता है। ठीक है, बट अगर जीडीपी, ये जो नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू तब बढ़े जब पी कांस्टेंट है, ठीक है, पी कांस्टेंट है और क्यू इंक्रीज हो रहा है, पी कांस्टेंट है एंड क्यू इंक्रीज हो रहा है, तब अगर जीडीपी बढ़े तो मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन जीडीपी। ठीक है, तो दिस इज नॉमिनल जीडीपी। चलिए जल्दी से रियल जीडीपी बता देती हूँ। रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पे खास बात है कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे जो जीडीपी होता है उसको कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक, जीडीपी क्या है? दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है, और इसको एस्टिमेट किया जाता है यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस है ना, तो कांस्टेंट प्राइस कौन सी ली जाती है? बेस ईयर की प्राइस। ठीक है, तो दिस इज रियल जीडीपी। जीडीपी मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी में। ठीक है, और इसमें एस्टिमेट किया जाता है यूजिंग द बेस ईयर प्राइस जो कांस्टेंट है। ठीक है, तो रियल जीडीपी की बात करें तो दिस इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, जो कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी होता है उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक, और ये जो बेस ईयर होता है ना, इसमें बेस ईयर प्राइस बोला गया है, तो बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर इज द ईयर ऑफ कंपैरिजन, यानी जिस साल से कंपैरिजन किया जा रहा है उसको बेस ईयर लिया जाता है। और बेस ईयर जनरली उनको लिया जाता है जिस ईयर में जो भी मैक्रो वेरिएबल्स हैं, जैसे प्रोडक्शन है, प्राइस लेवल है, ये सब नॉर्मल रेंज में हो, उनको उस ईयर को हम बेस ईयर लेते हैं। ठीक, अब मैं अगर फॉर्मूले की बात करूं तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है Q इंटू पी, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, लेकिन देखिए मैंने यहाँ पे पी पे स्टार लगाया है, पी पे स्टार का मतलब है कि पी इज कांस्टेंट। यहाँ पे है ना, मैंने बताया जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, तो यहाँ पे पी इज कांस्टेंट। ठीक है, रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू पी, लेकिन यहाँ पे P क्या है? P प्राइस इज कांस्टेंट, Q वही है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है रियल जीडीपी का, ठीक है, ये इक्वेशन कब इंक्रीज होगा? ये जो रियल जीडीपी है, इस इक्वेशन में देख के आप कह सकते हैं कि रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे P तो कांस्टेंट है, तो रियल जीडीपी तब इंक्रीज होगा जब Q इंक्रीज होगा। Q इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं।
ठीक है। तो अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं यानी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो रहे हैं वहां उस इकोनॉमी के लोगों को, ठीक है, यानी वेलफेयर हो रहा है वहां के लोगों का और जीडीपी एक्चुअली में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो रियल जीडीपी है ना, दिस इज अ बेटर इंडेक्स टू शो द वेलफेयर ऑफ एनी इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को शो करने का बेटर इंडेक्स, ज्यादा अच्छा इंडेक्स कौन सा है? रियल जीडीपी, नॉट नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी नहीं, रियल जीडीपी। क्यों? क्योंकि ये रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब क्यू बढ़ेगा, और क्यू बढ़ेगा तभी लोगों का वेलफेयर होगा, ठीक है, तभी गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल होंगी उस इकोनॉमी के लोगों के लिए, ठीक है। तो दिस इज रियल जीडीपी। तो समझ में आ गया रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। चलिए आगे अब मैं बताती हूँ रियल जीडीपी का सिग्निफिकेंस। तो रियल जीडीपी कब बढ़ेगा? ये तभी बढ़ेगा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी मैंने बताया था रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या था? रियल जीडीपी का फॉर्मूला था क्यू इंटू पी, ठीक है, जहां पे पी कांस्टेंट था। तो रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज अगर बढ़ेंगे तभी रियल जीडीपी बढ़ेगा। तो हायर लेवल ऑफ अगर रियल जीडीपी है तो इसका मतलब क्या है? ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेसिडेंट ऑफ कंट्री। उस कंट्री के जो रेसिडेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है, और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव। उस इकोनॉमी के जो लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी। तो इसीलिए जो इंडेक्स है रियल जीडीपी का, ये हमेशा रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट। ये आउटपुट के लेवल में क्या चेंज आया ये शो करता है। जबकि जो इंडेक्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी जो हमने पहले पढ़ा था वो कभी शो करता भी है कभी नहीं शो करता है, मे और मे नॉट। लेकिन रियल जीडीपी इज द रियल एक्चुअल बेटर इंडेक्स है विच शोज द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सही इंडेक्स है, बेटर इंडेक्स है जो वेलफेयर ऑफ पीपल शो करता है। देखिए लास्ट लाइन में लिखा है रियल जीडीपी कंसीडर एज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन नॉमिनल जीडीपी। जो रियल जीडीपी है वो बेटर इंडेक्स है, ठीक है, टू शो द नॉमिनल टू शो द ग्रोथ, ठीक है, एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको डिफरेंस बता देती हूँ। वैसे अगर आप इन दोनों जीडीपी का मतलब समझ गए हैं तो डिफरेंस आप खुद भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या है? दिस इज जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, करंट ईयर प्राइस पे जो जीडीपी होता है वो नॉमिनल जीडीपी होता है। जबकि रियल जीडीपी क्या है? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, बेस ईयर की प्राइस पे जो जीडीपी होता है दैट इज रियल जीडीपी, ठीक। नॉमिनल जीडीपी क्या है? इट्स नॉट अ गुड मेजर ऑफ वेलफेयर। ये रियल मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल नहीं शो करता है। जबकि रियल जीडीपी क्या है? इट मेजर्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। अगला फॉर्मूले इनका डिफरेंट है। नॉमिनल जीडीपी क्या है? क्यू इंटू पी, ठीक है, जहां पे पी क्या है? पी इज द करेंट ईयर प्राइस, ठीक है। जबकि रियल जीडीपी क्या है? क्यू इंटू पी, जहां पे पी क्या है? बेस ईयर प्राइस जो कांस्टेंट है, ठीक। अगला जो डिफरेंस है उनकी डिफिनीशन का डिफरेंस है। डिफिनीशन मैंने बताया था ना, नॉमिनल जीडीपी क्या है? दिस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ, देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर यूजिंग करंट ईयर प्राइस, ठीक है। और रियल जीडीपी में क्या होगा? यूजिंग द बेस ईयर प्राइस, ठीक है। तो अगला जो डिफरेंस है वो इनकी डिफिनीशन का है। तो इस तरीके से ये चार डिफरेंस अगर एग्जाम में लिखने को आए नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में तो आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ फॉर्मूला, ठीक है, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन जीडीपी इनटू अदर जीडीपी। नॉमिनल को रियल में, रियल को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो दिस इज द फॉर्मूला, ये है वो फॉर्मूला जिसकी मदद से आप रियल को नॉमिनल में एंड नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर। मैंने यहाँ करेंट ईयर नहीं लिखा है, प्राइस इंडेक्स ऑफ करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाई प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर। ये क्या है? दिस इज द प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर जो हमेशा 100 होता है, ठीक है। फिर से बोल रही हूँ, रियल जीडीपी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनल जीडीपी को डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ द करेंट ईयर, ठीक है, प्राइस इंडेक्स ऑफ द करंट ईयर से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर। और बेस ईयर का जो प्राइस इंडेक्स होता है वो हमेशा 100 होता है, तो इसलिए मैंने 100 लिखा है, ठीक है। तो रियल जीडीपी निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए 100 से, आ जाएगा आपका रियल जीडीपी। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक क्वेश्चन है, आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर रियल जीडीपी दिया है 240, प्राइस इंडेक्स दिया है 120,
ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए नॉमिनल आपको निकालना है, यानी ये आपको निकालना है, ठीक है। रियल जीडीपी दिया है, कितना दिया है 240, प्राइस इंडेक्स दिया है, कितना दिया है 120, ठीक है, और यहाँ पे तो 100 है ही। तो नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं ना, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय पीआई प्राइस इंडेक्स डिवाइड बाय 100, रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय 100, ये करेंगे और वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 288, यानी नॉमिनल जीडीपी कितना आ गया 288। तो आप बहुत आसानी से एक जीडीपी को दूसरे जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रियल को नॉमिनल में, नॉमिनल को रियल में। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक टर्म बताती हूँ, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर, वैसे डिफ्लेटर मतलब क्या होता है, डिफ्लेटर डिफ्लेटर का मतलब होता है वो प्राइस इंडेक्स इन विच द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन आर नल्ड, यानी ये वो प्राइस इंडेक्स है। डिफ्लेटर मतलब होता है वो प्राइस इंडेक्स जिसमें इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो नल्ड हो जाए, खत्म हो जाए, उसको कहते हैं डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर रेशियो है किसका, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, करंट प्राइस, जीडीपी करंट प्राइस पे जो है उसको डिवाइड करो कांस्टेंट प्राइस से, या तो ये समझ लीजिए या ये समझ लीजिए, बात एक ही है, दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये लर्न कर लीजिए, ये ज्यादा आसान है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, नॉमिनल को रियल से डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए 100 से, आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। एंड दिस इज सेम एज प्राइस इंडेक्स, ये जो जीडीपी डिफ्लेटर है ये प्राइस इंडेक्स की ही तरह होता है, ठीक है, क्योंकि ये शो करता है चेंज इन जीडीपी, ये जीडीपी में चेंज शो करता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में चेंज के कारण जीडीपी में कितना चेंज आ रहा है ये शो करता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो दिस इज सेम एज प्राइस इंडेक्स, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जीडीपी एंड वेलफेयर, हाउ जीडीपी रिफ्लेक्ट्स द वेलफेयर या इंडिकेट द वेलफेयर ऑफ एनी इकोनॉमी। तो मैंने बताया था जो रियल जीडीपी है, दिस इज द इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये वो इंडेक्स है जिससे वेलफेयर, किसी भी इकोनॉमी के जो पीपल है उनके वेलफेयर के बारे में पता चलता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलफेयर को कैसे मेजर करते हैं, वेलफेयर को मेजर करते हैं अगर किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ज्यादा से ज्यादा अवेलेबल है, यानी वहां पे वेलफेयर ऑफ पीपल बहुत अच्छा है, वहां के पीपल काफी सेटिस्फाइड है, वहां पे वेलफेयर हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीज, ये अभी खैर मैं लास्ट स्लाइड में बता चुकी हूँ कि रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देयर इज इंक्रीज इन क्यू, क्यू इंक्रीज हो रहा है तभी रियल जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगा, जब क्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि पी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और क्यू इंक्रीज हो रहा है यानी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हो रही हैं उस इकोनॉमी में पर पर्सन, ठीक है। यानी हर किसी को जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो भी गुड्स की रिक्वायरमेंट है, जो भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है पर पर्सन, वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रियल जीडीपी है, इट शोज द, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये उस इकोनॉमी के वेलफेयर ऑफ पीपल का एक इंडिकेटर है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है। जितना ज्यादा इस जीडीपी की वैल्यू, रियल जीडीपी की जितनी ज्यादा वैल्यू, उतना ज्यादा वहां पे वेलफेयर है पीपल का, ठीक है। बट ये जो जीडीपी है ना, इसकी 3 इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर अभी हमने पढ़ा कि ठीक है, रियल जीडीपी जो होता है वो सोशल वेलफेयर इंडिकेट करता है, ठीक है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे ये सही इंडिकेट नहीं करता है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन में ये सही इंडिकेशन नहीं करता है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कुछ ऐसी इकोनॉमीज भी होती हैं, ऐसा भी हो सकता है किसी इकोनॉमी में कि जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है दैट इज नॉट इक्वल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इक्वल नहीं है, मतलब ये जो रिच है वो तो बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन जो पुअर है वो बहुत ज्यादा पुअर है, यानी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, अनइक्वल है। तो उस केस में क्या होगा, जीडीपी की जो वैल्यू वहां पे निकालेंगे वो तो ज्यादा आएगी, ठीक है, जीडीपी की वैल्यू तो ज्यादा आएगी, वहां पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो तो बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो पुअर है वो बहुत पुअर है, ठीक है, और जो रिच है वो बहुत ज्यादा रिच है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है वो जो रिच लोग हैं उनके पास ज्यादा अवेलेबल है, और पुअर जो है उनके पास बहुत कम है। इसलिए ऐसी इकोनॉमी में मतलब कह लीजिए लोग भूखमरी से, स्टार्वेशन से उन लोगों की डेथ
हो रही है, लेकिन उस इकोनॉमी का जीडीपी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ऐसी भी सिचुएशन होती है। तो उस केस में क्या है, जीडीपी इज नॉट अ रियल इंडिकेटर ऑफ द सोशल वेलफेयर। जीडीपी रियल इंडिकेटर नहीं होता है ऐसी इकोनॉमी में जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो, अनइक्वल हो, क्योंकि वहां पे कलेक्टिव जीडीपी तो ज्यादा आएगा, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर नहीं है, तो इससे क्या है, इससे क्या होगा, रिच तो बहुत रिच है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज सारे रिच के पास अवेलेबल है, पुअर अभी भी स्टार्वेशन और दूसरी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वहां पे ये एक बेटर इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक है। दूसरी लिमिटेशन जीडीपी की क्या है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी है, यानी कोई ऐसी इकोनॉमी है, सपोज करिए, एग्जांपल के साथ बताती हूँ, सपोज करिए कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो डिफेंस के जो गुड्स हैं, ठीक है, डिफेंस के लिए जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। देखिए जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसी इकोनॉमी में जो प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज जीडीपी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में वही होता है जीडीपी। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पे जो डिफेंस के आइटम है उनका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो डिफेंस के आइटम का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जीडीपी ज्यादा होगा। ठीक है, बट क्या डिफेंस के जो आइटम है, क्या ये लोगों का जो सोशल वेलफेयर है, क्या लोगों की ये जो बेसिक नीड है उसको क्या फुलफिल करते हैं? हाँ, ये जो डिफेंस के आइटम्स हैं, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है किसी भी इकोनॉमी में, एक पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं, डिफेंस के आइटम है, रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल वेलफेयर में। ये जो डिफेंस के आइटम है, ये डायरेक्टली जो लोग हैं उनकी सोशल रिक्वायरमेंट, जो भी मतलब सोशल रिक्वायरमेंट नहीं, जो भी बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पर डिफेंस के आइटम का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज का कम प्रोडक्शन होता है, तो वहां पे भी जीडीपी एक सही इंडिकेटर नहीं होता सोशल वेलफेयर का। वहां पे कलेक्टिव जीडीपी तो ज्यादा आएगा, लेकिन जो पर पर्सन गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल होंगी, बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज, वो क्या होंगी, कम होंगी, तो वहां पे जीडीपी रियल इंडिकेटर नहीं होगा सोशल वेलफेयर का। ठीक। तीसरी जो लिमिटेशन है जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, तीसरी जो लिमिटेशन है दैट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, तो जब मैं मनी एंड बैंकिंग पढ़ा रही थी, मैंने आपको पढ़ाया था बार्टर सिस्टम, पढ़ाया था ना बार्टर सिस्टम। तो अभी भी कुछ ऐसी इकोनॉमीज हैं, और उस इकोनॉमीज में कुछ ऐसे रूरल एरियाज, बहुत बैकवर्ड एरियाज ऐसे अभी भी हैं जहां पे जो ट्रांजेक्शन होता है वो काइंड के फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में नहीं होता है, काइंड के फॉर्म में होता है। जैसे किसी फार्मर ने किसी लैंड पे काम किया, किसी और के लैंड पे काम किया, तो उसके बदले में उसे कैश पे पेमेंट नहीं होगा, उसको किस किस फॉर्म में पेमेंट होगा, काइंड के फॉर्म में, कुछ अनाज वगैरह उसको दे दिया गया, ठीक है, तो काइंड के फॉर्म में पेमेंट होता है। तो अभी भी ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं इकोनॉमी में, बैकवर्ड एरियाज में अभी भी ऐसे होते हैं, और ये ट्रांजेक्शन क्या है, ये ट्रांजेक्शन अनरिकॉर्डेड है, इनका कोई रिकॉर्ड तो है नहीं। तो उसकी वजह से इट कॉजेज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, जिससे क्या होता है, जीडीपी अंडर एस्टिमेट होती है, यानी जीडीपी तो ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इन सबको कहीं रिकॉर्ड तो किया नहीं जा रहा, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी जीडीपी की वो कम आएगी। ठीक है, तो ये कुछ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, बार्टर सिस्टम से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो जीडीपी कैलकुलेशन में इनको मतलब इनको नहीं रिकॉर्ड, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, इनको नहीं कंसीडर किया जाता है, इससे जीडीपी की वैल्यू क्या आती है, कम आती है, अंडर एस्टिमेट होता है। ठीक है, तो ये तीन लिमिटेशन है जीडीपी की एज एन इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। अभी तक हमने पढ़ा कि जीडीपी एक बहुत अच्छा, रियल जीडीपी एक बहुत अच्छा इंडेक्स है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सोशल वेलफेयर कैलकुलेट करना हो, समझना हो किसी इकोनॉमी में, तो जीडीपी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है, लेकिन ये तीन सिचुएशन में जीडीपी फेल हो जाता है, ठीक है, जीडीपी सही इंडिकेट नहीं करता है। कब? जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर ना हो, जब कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी में एग्जांपल है डिफेंस का पोर्शन बहुत ज्यादा हो, या ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज का पोर्शन बहुत ज्यादा हो जो लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ना पहुंचाता हो, इनडायरेक्ट पहुंचाता हो, ठीक है, या जो नॉन मॉनिटरी, अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जहां पे नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन, बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज बहुत ज्यादा होता हो, तो उस केस में जो जीडीपी है वो वो एक सही इंडिकेटर नहीं होता है ऑफ सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये था पूरा आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में डिटेल में। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट बजट।
ठीक है। गवर्नमेंट बजट भी 4 से 5 लेक्चर्स में ओवर करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और लेक्चर में आज कुछ समझ में आया, यूजफुल लगा आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपने कुछ नया सीखा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों के लिए घंटों निकालते हैं, तो आप हमारे लिए 1 मिनट, 1 से मतलब 1 मिनट से भी कम समय लगता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं लाइक का बटन प्रेस करने में, कमेंट करने में और शेयर करने में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं ज़्यादा, मेरा जो टारगेट है, मैं चाहती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाऊँ, और वो टारगेट तभी पूरा हो पाएगा जब आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे। सो कीप शेयरिंग, ठीक है, एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।